तो आपके पास जो गेडिया है, इस गेडिया से उसको मारना। अब बेचारे सूरदास जी को दिखता है नहीं, गेडिया घुमा रहे हैं कि मेरे पास कोई आना नहीं तो मैं डंडा मार दूंगा। अब चोरों ने क्या किया कि वो बड़ का पेड़ था, पेड़ पे चढ़े और बड़की पेड़ की जो शाखाएं, लंबी लंबी शाखाएं होती, तो वो शाखा पे जाके और नीचे उतर गए। और वो दो तो पहले दूर चले गए और दो वहां से 9 2 11 हो गए। अब सूरदास जी वहां घुमा रहे हैं, क्योंकि रात्रि में निकले थे, दिन में तो कोई देख ले, तो रात्रि में निकले, तो जब तक वो सुबह सवेरा हो गया चोर तो चले गए लेके, जो मूल धन था वो तो लेके भाग गए। अब सूरदास जी वहां लकड़ी घुमा रहे हैं। गांव के जो ग्वाल बाल, गांव के लोग जंगल पानी जाने के लिए आते हैं उधर ही, तो देख मेरे पास मत आना नहीं तो मैं डंडा मार दूंगा। अरे महाराज मैं तो आपके ही गांव का हूं और फला मेरा नाम है, और मेरे क्यों डंडा मार दोगे? अरे कि चोर या चोर छिपे हैं, चोर हमारा धन लूटने के लिए आए हुए हैं, इसलिए तू देखे चोर कहां है। उसने कहा महाराज यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, न तो कोई चोर है न कोई कुछ है, क्या बात है? अरे तू देख पेड़ पे देख, पेड़ पे देखा तो महाराज पेड़ पे तो कुछ नहीं है, पत्ते लग रहे हैं पेड़ के, और क्या? अरे बोले कि कहां गए वो 4 आदमी थे, वो कहां गए? इधर उधर देखा कहीं नहीं मिले। तो नैनव बिन सूझे नहीं भूला कतू जाए, जिसके ज्ञान विचार नेत्र नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो जो मूल धन था, कमाया हुआ धन था, वो धन भी चला गया और ब्याज में रोते रहो, फिर कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम भी ऐसे ही आंखें होते हुए भी हम भी अंधे हैं। हमें सूझता नहीं है कि अच्छा क्या, बुरा क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, सार क्या, असार क्या, मिथ्या क्या, सत्य क्या है, ये हमें पता नहीं पड़ता। और हम क्या करते हैं, उस मिथ्या पदार्थों को ही, झूठे पदार्थों को ही, सांसारिक भोग पदार्थ, ऐश्वर्यादि, पुत्र संतान, ये कुटुंब कबीला और इस क्षणिक धन को ही इकट्ठा करते रहते हैं। कंकड़ हीरे की जगह हम कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे जो श्वास है मूल धन, ये श्वासों को, हमारी जो आयु है ये मूल धन, इस धन को हम खो देते हैं। आयु को तो भोगों में खो देते हैं, सोने में खो देते हैं, कमाने में खो देते हैं। शरीर विषयादि के कारण शरीर नष्ट हो जाता है और इस प्रकार हम मूल धन को ही खो देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आंधी के आनंद हुआ नैनव सूजन लाग। जब कोई गुरुदेव मिल जाए, सूझ वाली आंख वाले संत मिल जाए, ज्ञानी संत मिल जाए, तो नैनव सूजन लाग, फिर तो हमें नेत्रों से दिखने लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि सत्य क्या, असत्य क्या है, सार क्या, असार क्या है। दर्शन दे के पीव का दादू मोटे भाग है, तो जो बड़ भागी होंगे वो परमात्मा का दर्शन करेंगे। दादू मीही मैल बारिक गाउन ठाउन नाव, तासु मन लागा रे मैं बलिहारी जाऊं। परमात्मा का मैल इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि परमात्मा के दरबार में जाने के लिए आपको पतला होना पड़ेगा, सूक्ष्म होना पड़ेगा। जो मोटे हो रहे हो, मोटे होने का मतलब है कि जो अहंकार के मद से आप अहंकार कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, इस अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, तो ही परमात्मा के दरबार में जा सकते हैं। एक बार कोई नारद जी घूमते घूमते मृत्युलोक में आए, तो मृत्युलोक में एक संत भजन कर रहे थे। उस संत ने देखा कि ये तो लगते हैं नारद जी है, वीणा हाथ में ले रखी है, नारायण नारायण की धुनी लगा रखी है। बोले महाराज शायद आप नारद जी महाराज है? कि हाँ भाई। तो आप तो तीनों लोकों में भगवान के पास भी जाते हो? कि हाँ जाते हैं। तो भगवान को मेरे समाचार दे देना कि भगवान क्या करते हैं, और भगवान जो जवाब दे वो मुझे आके सुनाना। एक पास वाला महात्मा था, उसने भी कहा कि ठीक है, उसकी बात को भी सुन लिया। अब जब नारद जी भगवान के पास गए, और भगवान जो एक तो शुद्ध व्यक्ति था और एक व्यक्ति भगवान को गालियां देता था,
एक साधु जो वो था भगवान को गालियां देता था कि भगवान ऐसा है, भगवान निर्दयी है, भगवान स्वार्थी है, भगवान हमें दर्शन नहीं देता है। इस प्रकार वो मन आए जो ही गालियां देता था। एक शुद्ध था, एक अशुद्ध था। अब दोनों की बात को लेकर नारद जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान को पूछा कि भगवान, उन्होंने ये बात पूछी तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों के बीच में जाकर दोनों को अलग अलग ये बात पूछना कि एक टीला है जिसमें एक सुई गाड़ रखी, सुई बहुत छोटी होती, और उस सुई के नाके में भगवान, उसने कहा था ना भगवान क्या करते हैं, तो बोले कि भगवान जो है उस सुई के नाके में हाथियों को निकाल रहे हैं। अब सुई का नाका कितना छोटा होता है और उसमें हाथी निकालना कोई मामूली बात है। तो उस अशुद्ध व्यक्ति के पास गए और जाकर बोले कि भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि सुई के नाके में भगवान हाथी निकाल रहे हैं, ये काम करते हैं। अरे बोले नारद, इतना बड़ा झूठ, तू भगवान का भगत होकर इतना बड़ा झूठ बोलता है, चल झूठा है तू कहीं का। क्या नाके में, सुई के नाके में भी, सुई के छेद में भी हाथी निकल सकते हैं? ठीक है। उसकी बात को सुन के नारद जी चल दिए, दूसरे के पास गए, शुद्ध वाले के पास, और बोले कि भगवान ने क्या कहा मेरे लिए? बोले कि भगवान सुई के नाके में हाथी निकाल रहे हैं। तो वो कहता है कि महाराज नारद जी, भगवान सुई के नाके में हाथी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे परमात्मा तो एक अणु से पता नहीं पूरी सृष्टि रच देता है, एक छोटे से अंश से सारी सृष्टि उसकी माया का हजारवां अंश है, छोटा सा अंश माया का, यानी 1% भगवान की माया है। 100 में से 1 रुपया तो ये केवल माया है, बस इतनी सी। और उसमें से हजारवां हिस्सा सूक्ष्म से सूक्ष्म जिस माया के प्रभाव से सारी सृष्टि रच देते हैं, तो बताओ भगवान सुई के नाके में हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है? कहा कि ये भक्ति भाव वाला है, इसको भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है, ये भगवान को हर जगह देखता है, उसकी सत्ता को मानता है। तो मिही महल बारीक है, परमात्मा का मार्ग बहुत बारीक है। वहां काम क्रोधादि लोभ मोहादि लेकर आप नहीं जा सकते हो। ये गंदे कपड़े पहनकर वहां नहीं जा सकते हो, वासना के कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हो। ये स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर हमारा ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर लेकर भी नहीं जा सकते हो। वहां तो सूक्ष्म होना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, क्रोधादि को छोड़ना पड़ेगा, और सूक्ष्म होकर परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर सकते हो। गाँव न ठाव न नाम, वहां न तो कोई गांव है, ना कोई ठाव है, ना नाम है। नाम गांव सब मिटाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई राजा है, कोई क्या है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई क्या है, लेकिन ये जो अहंकार है ऊंची जाति का है, ये अहंकार को भी, वहां नाव को भी मिटना, नाम को भी, नाम भी नहीं रहेगा। जब नदी समुद्र में मिल जाती है, नदी का नाम खत्म हो जाता है। भाई गंगा नदी हो, चाहे कोई सी नर्मदा कावेरी कोई सी हो, समुद्र में मिली वो खारा पानी हुआ, वहां कोई सी नदी नहीं रहेगी, वो तो एक रूप हो जाएगी। ठाव, और जो तुम्हारा ठाव होता है कि मैं फला देश का राजा हूं, कि फला गांव का रहने वाला हूं, तो गांव नाम सब खत्म हो जाएंगे। जब मेरा पता था तब तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पत्ता साफ हो गया। तासो मन लागा रे मैं बलिहारी जाऊं, उस परमात्मा से अगर मेरा मन लग जाए और उसी से लगाओ, और जिन्होंने लगाया है ऐसे महापुरुषों की, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुषों के हम बलिहारी जाते हैं। जैसे परमात्मा बसा हुआ हर जगह, माता बहनें सोने के आभूषण पहनती है, कान के अलग, नाक के अलग, माथे का अलग, गले का अलग, हाथों का अलग, सब अलग अलग आभूषण, लेकिन है तो उसमें सोना ही है। या चांदी के आभूषण तो उसमें चांदी ही है, उसको गड़ा दो तो वो सोना, सोने के आभूषण सोना, चांदी के आभूषण चांदी। मिट्टी के चाहे कितने ही बर्तन बना दो, कुंडा, करवा, घड़ा, जो भी छोटा मटका बड़ा, जैसे जो कुछ बर्तन बनाओ बना दो,
है तो वो मिट्टी की मिट्टी है। कपड़े चाहे कैसे ही अलग अलग उसके रूप बना दो, लेकिन उसमें सूत ही है। इसी प्रकार परमात्मा सब में है, सब जगह है, रूप अनेक है, अलग अलग है, लेकिन वो वस्तुतः वो परमात्मा उसमें एक ही है। दादू खेलिया चाहे प्रेम रस आलम अंग लगाए, दूजे को ठार नहीं पोपन गंध समाए। और एक उदाहरण और बताते हैं कि जैसे आप फ्रिज में बर्फ जमा दो, उस बर्फ को आप चाहे चालनी के ऊपर रख दो, वो छेद में से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो कठोर हो गया। और अगर उसका पानी बनेगा तो वो चालनी के छोटे से छेद में भी निकल जाएगा। और कहीं भी रख दो, पानी धीरे धीरे रिस रिस कर कोई छेद में से, सड़ में से पानी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जैसे अपन पृथ्वी खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें धारा आती है, तो वो सड़ के माध्यम से तो पानी आ रहा है। तो जो सूक्ष्म होगा, बारीक होगा, वो गहरा उतर जाएगा। और अगर बर्फ की तरह मोटे बन गए, अहंकार में मोटे हो गए, अहंकार कर लिया, तो परमात्मा के दरबार में अहंकार ही नहीं जा सकता है। दादू खेलिया चाहे प्रेम रस आलम अंग लगाए, दूजे को ठारने पोपन गंध समाये। अगर परमात्मा से खेलना चाहते हो, परमात्मा के साथ प्रेम रस की क्रीड़ा करना चाहते हो, तो आलम अंग लगाए, दूजे को ठार नहीं पोपन गंध समाए। आलम, वैसे तो आलम कहते हैं कि संसार को, तो समष्टि और व्यष्टि, तो ये जो आलम सृष्टि है, ये संसार दिखाई देता है, इस संसार को जो समष्टि है, जो व्यष्टि है, उसको समष्टि परमात्मा में मिलाना पड़ेगा। अर्थात इसको सूक्ष्म करना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा, इसके अहंकार का, इसकी वासना का त्याग करना पड़ेगा, इसकी आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। तब परमात्मा अंग लगाए, तब अपने स्वरूप में लगाएगा। दूजे को ठार नहीं पोपन गंध समाए। भक्त के हृदय में कोई दूसरा घुस ही नहीं सकता है, दूसरे को ठार है ही नहीं, जगह है ही नहीं वहां। जैसे गिलास में अगर पानी भरा है, आप अगर कोई दूसरी वस्तु डालोगे तो वो वस्तु या तो जो भारी होगी जो उसमें रह जाएगी, हल्की होगी वो निकल जाएगी, या तो पानी निकल जाएगा, ये आप जो डालोगे जो निकल जाएगा। जो पहले ही भरा हुआ है तो उसमें दूसरा और कुछ नहीं भर सकते हैं। जो परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है तो फिर संसार की विषय वासना नहीं भर सकती। पोपन गंध समाए, जैसे पुष्प होता है, फूल, उसके अंदर दूसरी गंध नहीं समाएगी, उसमें जो गंध भरी हुई है वही गंध भरी रहेगी। जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उसके हृदय में संसार का रस फीका होगा, वो नहीं समाएगा। नाई वेकर नाम ले कुछ न कहाई रे, साईं जी की सेज पर दादू जाई रे। और नाई वेकर नाम ले, परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, तो भजन करते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारे संतान हो जाए, हमारे धन संपत्ति हो जाए, हमारे सुख संपत्ति आ जाए, हम ऐश्वर्य आदि से भर जाएं, हमारे कोई रोग न हो। सकाम भावना से हम भजन करते हैं, पुण्य करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो उसमें भी भावना रखते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें सुख मिले, तो बदले में हम कुछ न कुछ चाहते हैं। और कुछ करते हैं तो क्या करते हैं कि हम भगत हैं, हम साधु महात्मा हैं, या हम फला जाति के हैं, या हम ऐसे व्यक्ति हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, पहलवान हैं। तो ये जो अहंकार है, 8 प्रकार का मद जो अहंकार है, इस अहंकार को लेकर हम अगर भगवान का भजन करते हैं तो वो भजन नहीं है, वो सच्चा भजन नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि तू मुझको चाहता है तो इन सबको छोड़, और मुझसे कुछ चाहता है तो इन सबको छोड़ दे, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अगर मुझको चाहता, मुझे ही चाहता है,
तो फिर ये नहीं मिलेगा, और ये चाहता है तो फिर मैं नहीं मिलूंगा। अगर परमात्मा से आपने कुछ मांग लिया, धन मांग लिया, संतान संपत्ति और संसारिक कोई भी वस्तु मांग ली, तो भगवान आपके भजन करने के बदले में दे तो देंगे, लेकिन फिर भगवान नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं कि ना ही वेग कर नाम ले, अपने आप को कुछ मत कहलाओ कि मैं ये हूं कि वो हूं। कछु ने कहा रे साहिब जी की सेज पर दादू जाए। अगर कुछ नहीं कहलाओगे, कुछ भी नहीं बनोगे, तो परमात्मा की सेज सैया पर पहुंच जाओगे। जहां राम तय में नहीं मेते नाई राम, दादू महल बारी के देखो नाई ठाम है। जहां भगवान का नाम लोगे, जहां भगवान तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं, तो वहां ये अहंकार नहीं रहेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये अहंकार नहीं रहेगा। फिर तो कहोगे कि वो परमात्मा करने वाला, करने कराने वाला परमात्मा है और कोई भी नहीं है। वृंदावन में एक महात्मा थे, जज महात्मा, जज, शायद वो कहानी आपने सुनी भी होगी। तो उसको जज महात्मा ही कहते थे। अब जज नाम क्यों पड़ा, इसका भी एक कारण था कि एक गांव में कोई भोला आदमी था, उसके कोई